अंध भक्त कहते हैं कि भगवान तो सबको पहचानते हैं। अरे भगवान क्या पहचानते हैं? जो शंकर भगवान खुद अपने बेटे को नहीं पहचान पाए, श्री राम जी खुद अपने बेटों को नहीं पहचान पाए, और यहाँ तक कि हनुमान जी भी अपने बेटे को नहीं पहचान पाए। और ये अंधभक्ति में पढ़कर बोलते हैं कि भगवान पहचानते हैं। अरे दो कौड़ी के बूढ़े भ्रष्ट इंसान, तेरा बाप ने तुझे पहचान पाया है कि तू मेरा बेटा है कि किसी पड़ोस वाले अब्दुल का है? दोस्तों, ऐसे इंसान जो होता है ना, अपने लायक फॉलो के चक्कर में अपना जमीर तक को बेचने को तैयार हो जाता है। जिन अनुभक्तों को रोज मूर्तियां मिल रही हैं और हाँ मंदिर समझ के पागल हो रहे हैं, पर इन्हें अनुभक्तों को यही नहीं पता कि ये जो मूर्तियां इन्हें मिल रही हैं ये इन्हीं की फेंकी हुई है। जब ये मूर्ति विसर्जन करते हैं, पूजा करते हैं, फिर उनको जाके नदियों में बहाए आते हैं, कुएं में डाल आते हैं, कीचड़ में कहीं पे भी डाल के आते हैं, कूड़े में फेंक आते हैं। अब इन्हें अगले साल में वो पुरानी मूर्तियां ही मिल रही हैं जैसे मंदिर ये कर रहे हैं, पर इन्हें यही नहीं पता इनकी पिछले साल की फेंकी हुई मूर्तियां ही। अरे चमची, भगवान ने बहुत बड़ा गलती किया है, मिस्टेक किया है कि तुमको इंसान बनाकर धरती पर भेजा है। तुमको कुतिया या सुअर बनाकर भेजता तब पता चलता कि धरती पर क्या क्या चीज है। वैसे मूर्तियां के बारे में अगर जानना है तो तू अपने पड़ोस वाले अब्दुल अब्बू से पूछ लो, वो 1978 का हाल बताएगा कि मूर्तियां कहां से मिल रही है। और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। अगर हिंदुत्व एक बीमारी है तो तू भी उसी हिंदुत्व की नाजायज औलाद है जो इतना भौंक रही है, जो तलवार के नोक पर सलवार पहना था। अगर हिंदुत्व के बारे में जानना है तो तू अपने बाप के दादा से जाकर पूछो, वो बताएगा कि हिंदुत्व क्या है। और जिस हिंदुत्व को उखाड़ फेंकने की बात कर रही हो, उसी हिंदुत्व के वजह से आज तुम्हारा अस्तित्व बचा हुआ है। नहीं तो आज भारत पाकिस्तान के विभाजन में तू भी किसी पाकिस्तानियों की तरह नंबर में लाइन में लग कर कहता कि अल्लाह के नाम पे 2-4 किलो आटा दे दो बाबा। अरे भैया, राम भक्त देशभक्त नहीं होता है। अरे भैया, राम भक्त देशभक्त नहीं होता है। सही कहा ये जाहिल भाई कि जो राम भक्त होता है वो देशभक्त नहीं होता है। जो देशभक्त होता है वो मुल्ला मौलाना का तलवा चाटना जानता है और बाबर के कब्र पे मजार पर जाकर के वो सजदा करता है, वही असली देशभक्त कहलाता है। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारे स्कूल ठीक करो, मैंने स्कूल ठीक कर दिए। ये क्या हाल है क्लासरूम का? कबाड़ खाना है क्या स्कूल है? ये गंदगी देखिए, ये क्लासरूम कई दिनों से साफ नहीं हुआ है। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारी बिजली ठीक करो, मैंने बिजली ठीक कर दी। 3 दिन हो गए हैं, लाइट नहीं है। 10 मिनट के लिए लाइट आती है और 3 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारे अस्पताल स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करो, मैंने वो ठीक कर दी। ये मोहल्ला क्लिनिक शराबियों जुआरियों का अड्डा बन गया। कभी कभी नशेरी उशेरी इसमें नशे से करते रहते हैं। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारा पानी ठीक करो। हमारे टीरारी गाँव में आज एमसीडी की लाइन में पीने का पानी। क्या ये तो हद हो गई। ये दिल्ली सरकार की कोका कोला सीधे नल से भेजने की स्कीम है। इस बार दिल्ली का जनता अगर केजरीवाल के दिमाग का इलाज नहीं करता है तो केजरीवाल दिल्ली को जरूर कराची या पाकिस्तान बना देगा, क्योंकि केजरीवाल का सभी प्लान रेडी है। 2100 रुपया जिन 1 लाख परिवारों को देने की बात कर रहा है केजरीवाल, वो सभी घुसपैठिए या बांग्लादेशी रोहिंग्या है, क्योंकि उनके तरफ से केजरीवाल का फुल सपोर्ट है। जो गद्दार देशद्रोही है, फर्जी आधार कार्ड वोटर ID कार्ड बनाने वाला, वो तो हमारे देश में बहुत इधर से उधर डिरिया रहा है कब्रिस्तान के लिए। राजनीति में जो है वो जनता ही राजा होती है। मैं तो आपका प्रतिनिधि हूँ। हमारा जो संविधान है उसमें यही लिखा, जो प्रस्तावना है, जो पहला पेज है उसमें यही लिखा हुआ है। केजरीवाल कहते थे कि ना घर लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, लेकिन अब देखिए आवाज कितना आलीशान बना लिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? प्रभु राम जंगल में रहे और जब जंगल से तपस्या करके वापस आए तो राजा को मैडम महल में ही रहना पड़ता है। राजा का एक आवास होता है, तो राजा को मैडम महल में ही रहना पड़ता है। राजा का एक आवास होता है। अब जो भी स्टूडेंट ओझा सर के यहाँ कोचिंग क्लास किए होंगे, वो सब ये सोच के पछता रहे हैं कि हमारा टीचर तो, हमारा शिक्षक तो ऐसा था ही नहीं जो अपने बात से यू टर्न ले ले, अपने बात को तुरंत झुठला दे। अब ओझा सर को क्या फर्क पड़ेगा? जैसा मालिक कहेगा वैसा ही ओझा सर को भोगना पड़ेगा, क्योंकि मान सम्मान अभिमान जो है वो सब भाड़ में जाए। जैसा राजा कहे वैसा ही सुनना पड़ेगा। अगर रोहिंग्या को पैसा दिया या रोहिंग्या को हमारी, वो मेरा हक था भाई साहब। बांग्लादेशी यहाँ का रह रहा है, माइनॉरिटी के बेदर पर रह रहा है, तो मेरा हक खा रहा है। बिल्कुल जो मेरे बच्चों को मिलना था, अगर उसने केजरीवाल ने बांग्लादेशियों को रोहिंग्या को दिया है तो इससे बड़ा कोई भी इसे धोखा दिया हमारे साथ। ये धोखेबाज है। फिर ये रोहिंग्या को बांग्लादेशियों को इसने यहाँ बसा करके इनको उनकी हेल्प करी है, उनको उसने दिया, पैसा दिया, इन लोगों ने मुसलमानों का हक मारा। ये हमारा। इस मौलाना की बात कितने लोग मानेंगे दिल्ली में? अगर मानने लग जाए
तो जितने भी रोहिंग्यों को घुसपैठियों को खोजा ढूंढा जा रहा है वो खुद ब खुद सड़कों पे दिखने लग जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ का मुसलमानों जो कहता है ये तो हमारा आका है, ये तो हमारा भाईजान है, हम भी खाएंगे और आधा उसको भी खिलाएंगे। ये साक्षी गुप्ता है, करावल नगर से आई हुई हैं। आप यहाँ पर क्यों पहुँची? हमें पता चला कि भाजपा के नेता परवेश वर्मा जी 1100 रुपए नई दिल्ली में महिलाओं को दे रहे हैं, तो हमें भी लगा हम स्टूडेंट हैं, हमें भी जरूरत रहती है, तो हम लोग भी आए हुए हैं परवेश वर्मा जी से 1100 रुपए लेने के लिए। ये महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, ठीक है, लेकिन ये पैसे तब आएंगे यहाँ से रोहतास लाइन से आम आदमी पार्टी से सरिता सिंह जी चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, वो जीतेगी तभी पैसे आएंगे, ठीक है। केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है, किस पे वोट देंगी? झाड़ू पे। केजरीवाल का चमची सिर्फ जूता चाटने के लिए है क्या? मतलब फूल 100% दोगलापंथी। जो वोट खरीदने के लिए पैसा बांट रही थी, फॉर्म भरवा रही थी, आज वो स्टूडेंट बनकर नंबर में लगी हुई थी। मतलब नेता और कार्यकर्ता सभी एक है दोगलापंथी में। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, पर जो ये इमोशनल चीजें है ना सर, कि यमुना साफ हो गई, सड़कें ठीक हो गई, जो आदमी को सारा वक्त दिख रहा होता है, वो आदमी के दिमाग में सबकॉन्शियसली जो नैरेटिव क्रिएट करता है ना कि यार ये जो बोलते हैं करते हैं, मतलब आई थिंक अगर आप यमुना साफ कर देते हो ना, यू विल बी वेरी अनडिफीटेबल इन द दिल्ली एरिया, बिकॉज पीपल विल सी इट, पीपल कैन पॉइंट टू इट, बी लाइक देखो साफ हो गई, हम इतने दिनों से यहाँ पे झाग दिखा करते हैं। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। यमुना पे वोट नहीं मिले। गजब का टोपीबाज है केजरीवाल, मतलब जनता को चूतिया बना भी देता है और जनता को पता भी नहीं चलता है कि यमुना साफ करने के नाम पर जो पिछले बार केजरीवाल ने सरकार बनाया और फिर इस बार कह रहा है कि एक बार और मौका दीजिए, हम यमुना को साफ करवा देंगे। वोट खरीद बिक्री का चल रहा है, इसी का कार्यकर्ता कभी स्टूडेंट बन जाता है वोट बेचने के लिए, खरीदने के लिए, और इसी का कार्यकर्ता कभी स्टूडेंट बन जाता है पैसा में के नंबर में लाइन में लगने के लिए। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? सही कहा ओवैसी चाचा कि बांग्लादेश के हिंदुओं से इसे क्या लेना, इसे तो बाबर और मुगल के औलाद से मतलब है, जो गांजा फिलिस्तीन में मारे जा रहे हैं इजराइल के हमले से। ओवैसी चाचा ने अपना मानसिकता और अपना परिचय जो खुद दे दिया कि हमारा डीएनए जो बाबर से मिलता जुलता है, तभी तो ये कहा कि मुझे बांग्लादेश के हिंदुओं से क्या लेना है। अगर बांग्लादेश के हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है तो फिर क्यों कहता है कि गांजा फिलिस्तीन को जो है रक्षा करे मोदी जी?